औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोहतरम नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। प्रोफेसर मोहम्मद नईम अत्तारी आपके साथ पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ ELC की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह हम लास्ट 2 लेक्चर्स कर चुके हैं अकाउंटिंग के, जिसमें हमने पेपर पैटर्न भी डिस्कस किया और उसमें इसका पहला जो पोर्शन यानी जो डेफिनेशंस का एक पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हम अब तक अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और बिज़नेस 4 डेफिनेशंस हम तैयार कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि बच्चों को वो डेफिनेशंस आसान लगी होंगी और बच्चों ने वो साथ याद की होंगी। आज हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। पहले तो हमने 1 फिर 3, आज हम एक जैसी मिलती जुलती डेफिनेशंस करेंगे जो कि आसान डेफिनेशंस हैं। तो लेक्चर 3 में आज इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं ये आपको बता चुका हूं कि 20 नंबर का जो पेपर है उस लिहाज से ये बहुत अहम डेफिनेशंस हैं, इनका करना ज़रूरी है। तो आज की जो डेफिनेशंस हैं उसमें हम करेंगे गुड्स के हवाले से, क्योंकि बिज़नेस में हमने बात की थी डेफिनेशन में ही कि ट्रांजैक्शंस, मामलात, लेन देन, तो लेन देन बड़ी अहम चीज़ है गुड्स। आज गुड्स की डेफिनेशन समझेंगे। पेपर में इसको गुड्स के अलावा मर्चेंडाइज से भी पूछा जा सकता है। तो गुड्स और मर्चेंडाइज का सेम ही आंसर है। गुड्स क्या है? गुड्स को उर्दू में हम कहते हैं अशिया। अशिया, बाज़ बच्चे इसको एशिया पढ़ जाते हैं, तो एशिया बर आज़म का नाम है, अशिया उर्दू में है और गुड्स इंग्लिश में। तो गुड्स और मर्चेंडाइज क्या है? नॉर्मली गुड्स से मुराद कोई भी अशिया है, लेकिन अकाउंटिंग में एक स्पेशल मीनिंग रखता है गुड्स वर्ड, तो हम वो समझते हैं इट रेफर्स टू समथिंग, इससे मुराद कोई चीज़ है विच हैज़ बीन परचेज्ड बाय अ ट्रेडर, जो कोई एक ताजर ख़रीदता है। बहुत आसान, कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं इसमें कि ट्रेडर मीन्स ताजर, परचेज्ड ख़रीदना, तो एक ताजर ख़रीदता है फॉर रीसेल पर्पजेज़, दोबारा फ़रोख्त करने के मकसद से, यानी वो सब ख़रीद कर अपने इस्तेमाल के लिए नहीं ख़रीदता, वो तो कंज्यूमेबल गुड्स हो जाएंगी। यहाँ पर हमने मर्चेंडाइज यानी गुड्स वो इस्तेमाल करनी है इसका मीनिंग में जो रीसेल पर्पजेज़ के लिए परचेज करता है ताजर। और मैन्युफैक्चर्ड बाय अ पर्सन फॉर सेलिंग पर्पजेज़, या एक ताजर इसको जिस तरह ताजर ख़रीदता है इस तरह, या कोई मैन्युफैक्चरर यानी सनतकार या पैदाकार, अशिया का पैदाकार, यानी मैन्युफैक्चरर यानी पैदाकार अशिया को सनतकार जो है वो बनाता है। मैन्युफैक्चर्ड बाय अ पर्सन, एक शख्स बनाता है फॉर सेलिंग पर्पजेज़, तो वो बेचने के मकसद के लिए, यानी ताजर ख़रीदे तो उसमें भी रीसेल पर्पज़ हो, और अगर मैन्युफैक्चर करे एक पर्सन यानी जो ताजर जिसको हम सनतकार या पैदाकार कहते हैं, अगर वो बनाए तो वो भी फॉर सेलिंग पर्पजेज़ हो। तो होप सो आप समझ गए होंगे कि गुड्स क्या है। गुड्स के बाद नेक्स्ट हम करेंगे आज की जो डेफिनेशन है वो भी गुड्स के रिलेटेड ही है, परचेजेस। परचेजेस का लफ्ज़ी मतलब है ख़रीदना। तो यहाँ परचेजेस, व्हेन सेलेबल गुड्स आर बॉट बाय, बॉट बाय का मतलब है ख़रीदना, बॉट ख़रीदे। तो सेकंड फॉर्म में आएगी व्हेन, जब सेलेबल गुड्स, वो जिनकी बात अभी गुड्स की बात हो रही थी, अशिया की बात हो रही थी जो सेल करने के लिए उसने ख़रीदी थी, तो वो अशिया जब वो ख़रीदता है, और बाज इन अ बिजनेस, वो ख़रीदता है कारोबार में, एक कारोबार में, इट इज़ कॉल्ड परचेजेस। तो वेरी ईजीएस्ट डेफिनेशन है, इसको हम परचेजेस कहते हैं, इसको हम उर्दू में ख़रीदारी कहते हैं। तो गुड्स के रिलेटेड ही आज हमारा सारा टॉपिक है। तो जब कोई अशिया कारोबार में ख़रीदी जाएं या बनाई जाएं बेचने के लिए तो वो गुड्स हैं, और जब इनको ख़रीदा जाए तो वो ख़रीदारी है यानी परचेजेस है। नेक्स्ट कैश परचेजेस, चूँकि सारा टॉपिक आज गुड्स का रिलेटेड है, अशिया का रिलेटेड है, तो अब तो था सिर्फ परचेजेस। अब परचेजेस आगे हमने बात करना है। परचेजेस 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं कैश
और दूसरी होती हैं क्रेडिट। तो पहले हम अभी समझते हैं कैश परचेजेस के नकद खरीदारी, उर्दू में नकद खरीदारी। नकद खरीदारी कैश परचेज क्या है? इफ गुड्स आर परचेज्ड बाय अ सप्लायर, सप्लायर कहते हैं जो अशिया का सप्लाई करने वाला है, दस्तयाब करने वाला है, आपको मुहैया करने वाला है। तो सप्लायर, अकाउंटिंग में 2 वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, सप्लायर और कस्टमर। सप्लायर जो आपको अशिया बेचता है, आप उससे अशिया ख़रीदते हैं। अब कस्टमर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो अशिया ख़रीदता है, यानी आप उसको अशिया बेचते हैं, वो आपसे ख़रीदता है, वो कस्टमर है ख़रीदने वाला, और सप्लायर है बेचने वाला। तो इसलिए लफ्ज़ सप्लायर यूज़ है कि आप सप्लायर बेचने वाला आपको बेचेगा तो तभी आप उससे ख़रीदारी करेंगे। तो इफ़ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अ सप्लायर, जब बेचने वाले से अशिया ख़रीदी गई, एंड पेमेंट इज़ मेड टू हिम एट द सेम टाइम, पेमेंट अदायगी, और उसको पेमेंट कर दी गई एट द सेम टाइम, उसी वक्त अदायगी भी कर दी गई, तो इट इज़ कॉल्ड कैश परचेज। इसको नकद ख़रीदारी कहते हैं। यानी अशिया जब खरीदी गई, मेड टू हिम, और पेमेंट जो है वो कर दी गई एट द सेम टाइम, उसी वक्त, इट इज़ कॉल्ड कैश परचेज। इसको नकद ख़रीदारी कहते हैं। अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं हम क्रेडिट परचेज की तरफ, यानी उधार ख़रीदारी। इसका मतलब था नकद, इसका मतलब हो गया ख़रीदारी, और इसका मतलब हो गया उधार ख़रीदारी। लफ्ज़ी तौर पर उर्दू में आपने सुना ही होना है, क्योंकि अकाउंटिंग में सारी चीज़ें हम आम फहम चीज़ें ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको चूँकि आपने इंग्लिश में समझना है, इंग्लिश में लिखना है, तो इसलिए इंग्लिश में समझा रहा हूँ साहब। तो क्रेडिट परचेज यानी उधार खरीदारी। इफ़ गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अ सप्लायर, अगर अशिया खरीदी जाए सप्लायर से, एंड पेमेंट इज़, यहाँ तक ये मैंने आपकी आसानी के लिए, बच्चों की आसानी के लिए कुछ चीज़ें मैंने रेड कलर में की हैं ताकि आपको पता चल सके कि अशिया ख़रीदनी यहाँ पर भी सप्लायर से ही हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है, वहाँ तक कैश परचेज में था कि पेमेंट इज़ मेड टू हिम एट द सेम टाइम, लेकिन यहाँ पर इज़ मेड की बजाय इज़ नॉट मेड टू हिम। बस एक नॉट वर्ड का इजाफा होने से अगर उसी वक्त अदायगी कर दी तो कैश परचेज था, अगर उसी वक्त अदायगी ना की तो वो उधार परचेज हो गया। तो अब उसी वक्त ना की तो फिर क्या होगा? पेमेंट इज़ नॉट मेड टू हिम एट द सेम टाइम, उसी वक्त अदायगी ना की गई, बट विल बी पेड इन फ्यूचर, लेकिन ये मुस्तकबिल में की जाएगी। अब ये नहीं करना कि अब उस वक्त पेमेंट नहीं की तो जैसे हमारे यहाँ होता है आमतौर पर कि हम कहते हैं पेमेंट करनी ही नहीं, ऐसा नहीं है। उधार का मतलब ये है कि पेमेंट करनी है लेकिन बाद में करनी है, ठीक है। तो बट विल बी पेड इन फ्यूचर, लेकिन वो मुस्तकबिल में की जाएगी। इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट परचेजेस, इसको हम उधार खरीदारी कहते हैं, इसको हम उधार खरीदारी कहते हैं। आज हमने 4 डेफिनेशन की, आप बासानी इसको याद कर सकते हैं, लिखें, बुक्स नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, और बासानी जिस लफ्ज़ का समझ ना आए वो दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो आज हमारी 4 डेफिनेशन हुई, गुड्स, परचेजेस, और उसके बाद कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस तरह मज़ीद लेक्चर्स में राब्ते में रहिएगा। तो पैरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हवाले से आपको दोबारा बता देता हूँ कि रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे कैंपसेस भी आपको बता दूँ कि हकीम खादम अली रोड पर हमारा बॉयज़ कैंपस है, और जम्मू रोड तलवाड़े की तरफ जाता हुए काके वाली के बिल्कुल करीब जो लिंक है ख्वाजा सफदर रोड के साथ, न्यू डे स्कूल के साथ, वहाँ हमारा गर्ल्स कैंपस है। तो बहुत शुक्रिया, देखते रहिए हमारा चैनल। आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद नईम अकाउंटिंग के साथ, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए, क्योंकि ज़ाहिर है कोरोना की वबा है, सारे मामलात हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे।